और भगवान परम शिक्षक है। परम शिक्षक, जब एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है तो कैसे याद करता है? पढ़ाई के आधार पर याद करता है। एक सत्य घटना याद आती है कि एक बच्चा था, बहुत होशियार था पढ़ने में। 7वीं क्लास तक तो हमेशा फर्स्ट आता रहा स्कूल में, लेकिन जब 8वीं क्लास में आया वो, तो उसके पिता ने कह दिया कि भाई तेरी पढ़ाई कराने के लिए फी भरने के पैसे मेरे पास नहीं है, तू खेती में लग जा, अभी बहुत पढ़ लिया, 7वीं पढ़ लिया ना, बहुत हो गया। बच्चा बेचारा क्या करता, खेती में लग गया। अब स्कूल में 8वीं क्लास में जब वो बच्चा आया नहीं, तो टीचर देखता रहा ये बच्चा आया नहीं, इतना पढ़ने में होशियार बच्चा, ये आया क्यों नहीं? पता किया भाई कहाँ गया वो बच्चा, तो उसके दोस्तों ने कहा कि उसके पिता के पास फी भरने का पैसा नहीं है, इसलिए उसको खेती में लगा दिया। टीचर को बड़ा दुख हुआ, इतना होनहार बच्चा, इतना होशियार, और उसको खेती में लगा दिया। फिर वो गए उसके घर और उसके पिता को कहा ये बच्चे का भविष्य आप खराब नहीं करो, ये बहुत कुछ बनेगा, देश में नाम रोशन करेगा आपका। पिता ने कहा बात तो सब सही है आपकी, लेकिन उसका फी भरने का पैसा मेरे पास नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उसको पढ़ा लिखा सकूं, इसलिए ये खेती करेगा अभी। टीचर को बड़ा दया आ गई उसकी स्थिति को देख करके। टीचर ने कहा अच्छा आप उसको स्कूल भेजो, उसकी फी मैं भरूंगा। उसकी फी भरी पूरा साल, फिर दूसरे साल में उसको स्पॉन्सरशिप दिला दिया, स्कॉलरशिप दिला दिया। स्कॉलरशिप के आधार पर उसको पढ़ाते रहे, और सचमुच बच्चा तो बहुत होशियार था, तो पढ़ता रहा। उसके बाद उसको जैसे ही टॉप किया उसने, तो सर ने सोचा उसको विदेश भेजे, तो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप दोनों उसको मिल गई, विदेश भेजा उसको। और जब विदेश भेजा तो वहां बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। साइंटिस्ट बन करके जब वापस आया तो उसके दोस्त लोग उसको लेने गए। जैसे ही गाड़ी में घर में आए तो उसने अपने दोस्तों को कहा आप सामान घर में ले जाओ, मैं आता हूं अभी। और सीधा गया वो अपने सर के पास। बहुत बूढ़ा हो गया था, दिखता भी नहीं था, बहुत बुजुर्ग हो गया था वो। जैसे ही जा करके उसके चरण स्पर्श किए, सर ने पूछा कौन? रात का समय हो गया था, पूछा कौन? तो वो बच्चे ने कहा सर मैं पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन करके आया हूँ, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, इसलिए मैं सबसे पहले आपके चरण छूने आया। वो सर को इतना अच्छा लगा, उसके आंखों से जो धार अश्रुधार खुशी की बहने लगी कि आज मैंने इस बच्चे को कुछ बना दिया, इतनी खुशी हुई। फिर जब उसको आशीर्वाद दिया किया, वो घर में आया तो उसके दोस्तों ने कहा कल चला जाता था, पहले तो माँ बाप को मिलो ना तुम। कहा मैं जो कुछ भी आज बना हूं ना उनके कारण हूं। मेरे पिता के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी जो मेरे को पढ़ा लिखा सकते थे, मेरे को तो खेती में जोड़ दिया था। आज मैं जो कुछ बन करके आया हूं उसके कारण, इसलिए मैं सबसे पहला तो उनका ही आशीर्वाद लूंगा। दुनिया के टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना देते तो भी उनको इतनी खुशी होती, लेकिन आज परमात्मा परम शिक्षक है, एक एक का जीवन ऐसा बना दिया। आप सोचो वो टीचर कैसा होगा। कई लोग हमें कहते हैं इतना अच्छा ज्ञान कैसे सब बहनें सुनाती है, जो बहनों को सुनो ऐसा लगे सुनते ही रहे सुनते ही रहे। लेकिन आप सोचो कि एक एक बहन से अगर आप सुनते जाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाला कैसा होगा, वो टीचर कैसा होगा जिसने एक एक का जीवन ऐसा बना दिया। उसका अंदाजा लगाओ। और ऐसे टीचर के पास तो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, दुनिया में भी लोग ट्यूशन जब ढूंढते हैं ना, तो कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन से टीचर का 100% रिजल्ट निकलता है, उसके पास अपने बच्चे को भेजो, गारंटी हो जाएंगी। तो ये टीचर कितना समर्थ है जो एक एक को ऐसा बना दिया, उसने दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, आज इतना योग्य बना दिया। तो ऐसे टीचर के पास पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ,
देखो ये बच्चा भी कहता पढ़ना चाहिए, है ना। भावार्थ ये है कि टीचर हमको कितना अनुभवी बना देता है। ठीक है, ओम शांति।